स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कड़ा फैसला लिया गया है एक ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हर चुनावी कार्यक्रम बहुत ही खास है और मिनट टू मिनट्स उनके पूरे प्रोग्राम्स बने हुए हैं। और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कथित सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में और सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ बयान देने के आरोप में यह कार्रवाई की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है उसको लेकर हर तरफ से आलोचना हो रही है। टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं ने तो इस पर प्रतिक्रिया दी है। देश भर के कई खास नेताओं ने भी इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की बातें कह रही हैं वैसी बातें बहुत सारे दूसरे नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ममता बनर्जी पर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, बहुत सारे नेता ये सवाल कर रहे हैं। टीएमसी के नेताओं ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। सोमवार यानी 12 अप्रैल के 8 बजे रात से लेकर मंगलवार 13 अप्रैल के 8 बजे रात तक ये प्रतिबंध उन पर लगा रहेगा कि वो किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगी। 5वें दौर का चुनाव प्रचार बेहद खास है और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को कई जगह कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन अब उनके तमाम वो कार्यक्रम अगले 24 घंटे तक के लिए रोक दिए गए हैं। यानी जो चुनावी कार्यक्रम है उस पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेना चाह रही हैं और दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ जो उनका बयान आया है उसको लेकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस के विरोध में धरना देंगी। चुनाव आयोग ने जो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है उसके खिलाफ वो धरना देंगी। उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का कदम चुनाव आयोग को नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे नेता ये बात भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर इस तरह की पाबंदी लगा रहा है तो उसको बाकी नेताओं पर भी देखना चाहिए। खासकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि क्या वो चुनाव प्रचार के दौरान आपसी सौहार्द की बात करते हैं, बल्कि वो भी तो धार्मिक सद्भावना की बात नहीं करते हैं और इसी तरह के सांप्रदायिकता की बात करते हैं और इसी तरह की बातें करते हैं जिससे समाज में एकजुटता नहीं हो, दूरियां पैदा हो। इसके अलावा हमने देखा था कि जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष है दिलीप घोष, उन्होंने किस तरीके से जो कूच बिहार का मामला सामने आया था उन्होंने कहा था कि ये बंदूक दिखाने के लिए नहीं बल्कि इसकी गोलियां भी चलती हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह के मामलों पर चुनाव आयोग आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करता है और क्यों सेलेक्टिव एक खास पार्टी पर ही चुनाव आयोग की नजर रहती है। तो चुनाव आयोग की गरिमा और उसकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत सारे सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं और अब जब ममता बनर्जी पर इस तरह की रोक लगी है तो फिर यह मुद्दा और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस मामले पर आ रही हैं। डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ब्लैक डे इन आवर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है और इस तरह की कार्रवाई जो की जा रही है उसको लेकर टीएमसी के बहुत सारे नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठे हैं कई मामलों को लेकर। इस पूरे चुनाव में जो खासकर पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठे। असम में हमने देखा कि ईवीएम का जब मामला सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की गाड़ी में ईवीएम मिला, तो उसके बाद किस तरह के गंभीर सवाल चुनाव आयोग पर उठे थे। लेकिन अब जब ममता बनर्जी पर बैन लगा दिया गया है 24 घंटे के चुनाव प्रचार करने के लिए, तो फिर इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कह दिया था ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने चुनाव की जो तारीखों का
ऐलान हुआ था उस समय ही ये कहा था कि ये बीजेपी के इशारों पर और उसके हिसाब से तय की गई तारीख है कि 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराने का फैसला लिया गया। बड़ा सवाल यह भी है कि जब 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है तो फिर चौथे चरण में किस तरह से हिंसा हो गई और इस पर रोक आखिर क्यों नहीं लगी, क्योंकि चुनाव अगर 8 चरणों में कराए जा रहे हैं तो इसीलिए तो कराया जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और फिर यहां पर किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। लेकिन आखिर हिंसा भी हुई है और 8 चरणों में चुनाव भी कराए जा रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये मामला अब शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर उस पर इस तरह की सके सवाल उठेंगे, गंभीर टिप्पणी होगी और खासकर चुनाव आयोग की गरिमा पर अगर सवाल होगा तो सच मानों में ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए। और ये जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे ठोस कदम उठाए जिसको लेकर आम जनता में थोड़ा विश्वास पैदा हो। लोगों के अंदर सवाल यह पैदा होता है कि भाजपा के नेता कुछ से कुछ बोलकर चले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं लेकिन चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर पहले भी लगते रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2 बयानों को लेकर यह कार्रवाई की है। इस सिलसिले में केंद्रीय चुनाव आयोग पहले ममता बनर्जी को नोटिस भी जारी कर चुका है और उसी का जवाब देखने के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खिलाफ यह कार्रवाई की है। यानी ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जो जवाब दिया गया था उससे शायद चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद इस तरह की यह कार्रवाई की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर शिकायत की थी जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों से वो कह रही है कि वो एकजुट होकर वोट दे। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, पहले नोटिस में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से उनके उस बयान पर जवाब मांगा था जिसमें ममता बनर्जी ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाकर एकजुट रहने की बात कही थी और ये बीजेपी ने शिकायत की थी। तो ममता बनर्जी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इस तरह का बयान, इस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था। जबकि दूसरे नोटिस में केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से उनके उस बयान पर जवाब मांगा था जिसमें ममता ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठाया था और जनता को कहा जा रहा है कि उसमें उन्होंने भड़काने का काम किया था। तो इस तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लगे, टीएमसी ने इस पर सफाई दी लेकिन चुनाव आयोग शायद उन बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और खासकर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो जो भी बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर करता है। तो इस तरह से पक्षपात और इस तरह से चुनाव आयोग पर कई तरह के गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने देखा था कि किस तरीके से एक मामला सामने आया था जब शुभेंदु अधिकारी ने या पाकिस्तान से जोड़कर टिप्पणी की थी। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने खूब सवाल उठाए थे लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था और उसके बाद कई दिनों के बाद यानी 1 हफ्ता से ज्यादा जब बीत गया तो फिर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा। फिर उसके बाद क्या हुआ इस मामले पर लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि वो भाजपा के नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं, वो जो कुछ भी बयान देते हैं, जो कुछ भी कहते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करके विपक्ष के नेताओं पर और दूसरी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करता है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से।